अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है सुलह रहमी की चंद सूरतें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुलह रहमी की कुछ ऐसी कंडीशंस बताऊंगा कि जिसके अंदर आप आपस में सुलह रहमी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर यह सुलह रहमी का मुज़ाहरा नहीं होता, या कहाँ पर जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कहाँ पर नुकसानदेह है, वो सारी कंडीशंस जो कैसी होती हैं, उनमें से चंद एक जो है कंडीशंस रेफरेंस के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं अगर सुलह रहमी को डिफ़ाइन करूँ तो बेसिकली ये एक ऐसी कैफियत है, ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसी जो है मोहब्बत है कि ऐसी कैफियत कह लें, मैं तो कैफियत ही कहूँगा, चूँकि याद रखें जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं आपकी कैफियत में फ़ील होता है, आपकी जबिल्लत उसको ज़ाहिर करती है लोगों के सामने। ठीक है, तो क्या होता है कि आपस में दो रिश्तेदारों के दरमियान या दो लोगों के दरमियान या दो दिलों के दरमियान कोई ताल्लुक़ कायम है। उस ताल्लुक़ के अंदर अगर तो कुछ ख़राबी आ गई है, मीन कि अगर तो कोई नाराज़गी आ गई है, अगर जो है कोई खराब मतलब जो है बोल चाल नहीं हो रही, या कह लें कि सुलह नहीं रही, ठीक है, तो उन दिलों के दरमियान, उन ताल्लुक़, उस रिश्तेदारों के दरमियान आपस में उनके दिल जोड़ना, उनके ताल्लुक़ को दोबारा से कायम रखना, उनके जो है गुफ्तगू को आपस में दोबारा से शुरू करना, इसको कहते हैं सुलह रहमी। ठीक है, बेसिकली मैं आपको अब सुलह रहमी की डेफिनेशन बता चुका, और याद रखें हर चूँकि इख्तिलाफ़ राय का हक हर किसी को हासिल है, तो ये मैं अपनी ओपिनियन बेसिकली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, चूँकि हर बंदे का अपना माइंड होता है। जो मेरी रिसर्च है या जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ तो वो यही है कि आपस में दिलों को जोड़ने को सुलह रहमी कहते हैं। अब दिलों के जोड़ने से मुराद ये है, ये नहीं है कि मतलब आप अगर सिर्फ मोहब्बत के अंदर लेके दो मोहब्बत हो गई और वो जो दिल जुड़ गए और वो सुलह रहमी हो गई, नहीं। आपने क्या करना है कि जो टूटे हुए दिल हैं, जिनके जो है आपस में ऑलरेडी रिश्ते कायम हैं, उनके दरमियान लोगों को जोड़ना है। उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली जो उनकी गलत फहमियाँ हैं, उन गलत फहमियों को दूर करके आपस में उनकी मोहब्बत पैदा करना, आपस में उनका कुर्ब पैदा करना, इसको सुलह रहमी कहते हैं। ठीक है, अब सुलह रहमी किन चंद सूरतों के अंदर होती है, मैं आपको अनबिया किराम के कुछ रेफरेंस देता हूँ कि याद रखें रिश्तेदारों के अंदर सुलह रहमी कुछ इस अंदाज से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने, आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, आपके पास इतना हक है, इतनी ताकत है कि उनका बदला ले सके। आपने क्या करना है, उनकी गलतियों को माफ़ करना है। मिसाल ले लीजिए कि अगर तो आपके रिश्तेदारों ने ज़्यादतियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, आप उनकी गलतियों को दरगुज़र करें, ये है सुलह रहमी। एक ये सूरत है, बेसिकली कंडीशन बन जाती है सुलह रहमी की। मिसाल ले लें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कि उनके भाइयों ने उनके साथ कितना जो है बड़ा गुनाह किया, कितनी बड़ी ज़्यादती की। मीन कि एक बाप बेटे के दरमियान इंतहाई प्यार हो, वो प्यार एक लेवल की जो मतलब हद है, बाकी बच्चों से वो क्रॉस करके एक बच्चे के साथ वो इंतहा क्रॉस कर जाए, बहुत क्लोजिंग, बहुत प्यार है, तो भाई जेलसी फील कर कर अगर अपने इस बच्चे को, इस जो है भाई को, इस नबी को, अब इनको पता नहीं है कि ये नबी है, इनको क्या करते हैं कि ये कुएं के अंदर घेर देते हैं, इनको अपने बाप से जुदा करते हैं। 40 साल तक ये ऐसे ही रहते हैं जुदा। इनके वालिद साहब की रो रो कर आंखें नाबीना हो जाती हैं। इतनी मोहब्बत, इतनी जो है शिद्दत, इतनी मोहब्बत करने वाले अपने जो है बेटे से, बाप से, इन दोनों को अलहदा कर दिया। 40 साल तक रोते रहे, नाबीना हो गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या हुआ, जब हज़रत यूसुफ से मिले, हज़रत यूसुफ ने कुछ कंडीशंस के बाद जो है इनको माफ़ कर दिया। इनकी वो गलती को, वो जो है बुरे अमल को आपने दरगुजर करके सुलह रहमी का मुज़ाहरा किया। फ्रेंड्स, ये होती है सुलह रहमी, बड़े दिल वाला। ठीक है,
तो हमने जो है ये जो है पैदा करनी है कि ये हम सुलह रहमी का मुजाहिरा करते रहें। एक तो ये मैं आपको बता चुका, एग्जांपल दे चुका हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कि उनके भाइयों ने ही उनके साथ क्या किया, उनको जो है कुएं के अंदर गिरा, लेकिन जब वो बड़े हुए 40 साल बाद आपस में दोबारा से मिले, हज़रत यूसुफ़ ने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को की गलती को दरगुजर कर दिया। तो इस तरह जो है हो सकती है कि अपने रिश्तेदारों के माबैन जो आपके इख्तलाफात होते हैं उनको दरगुजर करके आप जो है क्या कर सकते हैं, सिला रहमी का मुजाहिरा कर सकते हैं। एक तो ये मिसाल है। अब मिसाल नंबर 2 कि रिश्तेदारों को कभी एहसान ना जतलाना। होता क्या है कि हम याद रखें, जो भी आप पर मुसीबत आती है या जो भी कंडीशंस आपके सर्कमस्टेंसेस जो है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ जाती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो है इस्लाम के अंदर है कि अपने रिश्तेदारों के अंदर देखें, ठीक है, हेल्प लेनी है या आपने किसी की मदद करनी है। याद रखें हमारे ऊपर जो सदक़ात या ज़कात अदा करने का हुक्म आया है तो वो सबसे पहले जो अदा करनी है ना हमने, उनको किनको देनी है, जो मुस्तहिकीन है और जो जिनको हमने देनी है वो कौन लोग हैं। तो फ्रेंड्स हुक्म ये है कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर देखें, सिवाय आपके भाई बहन और माँ बाप के अलावा जितने भी आपके खून के रिश्ते हैं पहले इन रिश्तेदारों में देखें, देन पड़ोसियों को देखें, फिर अगर आपको इनमें से कोई नहीं मिलता फिर आप बाहर किसी को दें। सबसे अफजल जो है वो करीब के है। तो जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आपसे कोई मदद तलब करने आता है तो आप किसी की मदद जब कर देते हैं तो उसका एहसान ना जतलाया जाए। जब आप एहसान जताते हैं वहाँ पर सिला रहमी जो है वो ख़त्म होती जाती है, ठीक है। उनकी जो मोहब्बत है, वो चाहत है, आपकी नेकी जो है बेसिकली वो बहुत ही बड़े गुनाह कह ले, गरूर की शक्ल के अंदर वो आपके दिल के अंदर यूं ही जन्म ले लेती है। जब आप किसी को एहसान जता देते हैं या नेकी कर लेते हैं तो याद रखिए आपके दिल की 2 कंडीशंस बन जाती हैं, एक तो जन्नत कह लें या एक सब्र कह रहे, सुलह रहमी कह लें, और एक गरूर कह लें, ठीक है। तो ये गरूर जब आप एहसान जताना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये गरूर की जो आपके दिल के अंदर बीमारी पैदा हो गई है, ये कदरें बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मज़ीद बढ़ती जाती है, और जब ये अरोश तक पहुंच जाती है ना बीमारी, आपका मुकम्मल दिल जब भर जाता है इससे, तब ये चीज़ बाहर जाने होने लग जाती है। मिसाल ले लें, जब आपका अगर जिस्म के अंदर मैदा बेसिकली अधिक जो है जुज़ होता है कि अगर तो आपका मैदा ठीक है, इसी तरह आपके जो है बॉडी जो है दूसरों को जो सामने दिखाई देती है वो बिल्कुल ठीक नज़र आती है। तो आपका दिल जो है बेसिकली जब वो गरूर से भर जाता है, इसी तरह वो सामने लोगों के यही बार बार दिखाता रहता है कि मैंने इसको ये दिया, मैंने इसको ये दिया है। तो इस तरह आपने ये एहसान जताने वाली बात है, ये आप इसको अगर आप स्किप कर दे तो आपकी सिला रहमी वहाँ पर कायम रह सकती है, ठीक है। आपने किसी भी रिश्तेदार के साथ या किसी भी हकीर के साथ, गरीब के साथ जब आपने इनको कुछ हेल्प की है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एहसान नहीं जताना, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि आपके रिश्तेदारों की तरफ से आपको जो मिल जाए आप उसमें राज़ी हो जाएं। आपको तोहफ़ा बेसिकली देना चाहिए, एक दूसरे को तोहफ़ा देते रहें। और तोहफ़ा देने के अलावा जो है आपको अगर तोहफ़ा कोई देता है बेसिकली आपको भी देना चाहिए। अगर आपको कोई देता है तो उसको एक्सेप्ट जो करना है, आपने कबूल करना है। उसमें आपने क्या करना है, सुलह रहमी का मुज़ाहिरा ये है कि आपने जो आपको देते हैं आपने कबूल कर लेना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो सबसे हकीर चीज़ उस वक़्त में जानी जाती थी वो बकरी या बकरे के पाए जो होते हैं, ये सबसे हकीर जाने जाते थे। तो आपने फरमाया तोहफ़ा देने के लिए तुम्हारे पास अगर ये पाए हैं तो तुम ये भी दे दो। और कबूल करने वाले के लिए फरमाया अगर तुम्हें कोई तोहफे में पाए दे तुम उसको कबूल कर लो। मीन कि अगर तो सबसे हकीर चीज़ आई है तुम्हें ये भी कोई दे तो तुम ले लो। ये सुलह रहमी का अहम तरीन जुज़ बन सकता है, अहम तरीन ज़रिया बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये बन सकता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को, जो भी आपको रिश्तेदार आपको या जो भी कोई आपको देता है उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें, उसको कबूल करें, उसको जो है रज़ामंदी के साथ हासिल कर लें, उसमें राज़ी हो जाएं। ये अहम तरीन जुज़ बन सकता है। आप अगली मिसाल मुझसे ले लीजिए कि विरासत की तकसीम के अंदर भी ताख़ीर करना, ये भी आपस में तोड़ने का सबब बनता है। मिसाल ले लें, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप
दो ऐसे भाई होते हैं कि एक कहता है कि मैंने इसको सेल कर कर अपने कारोबार पे जो है सर्व करना है, इन्वेस्ट करनी है उसके अंदर, दूसरा कहता है अभी मैंने अभी तकसीम नहीं करनी। तो इस तरह की कंडीशन जो होती हैं, मतलब ये कि आपस में विरासत को हिस्सा ना, मतलब ये तकसीम जल्दी ना करना, ताख़ीर करना, ये भी आपस में रिश्तेदारी को तोड़ने का सबब बन सकती है, ताल्लुक़ आपको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने रिश्तेदारों को या जो भी विरासत के हक़दार हैं उनको उनके हकूक़ देकर निपटा दें, उनको उनके हकूक़ देकर उनके अपने हाल पर छोड़ दें। आपका काम यह है कि आप उसको जो है उनके हकूक़ से नवाजें, उनको उनके हकूक़ अता करें, देन आप ये सुलह रहमी का मुज़ाहरा करते हैं। अगर आप ये नहीं करते, आप उसमें ताख़ीर करते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है, उनके दिल में आपकी मोहब्बत वो नहीं रहती जो एक विरासती रिश्ते के अंदर बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुलह रहमी का मुज़ाहरा आपको करना पड़ता है। एक और मिसाल ले लीजिए कि शोहर और बीवी, खावंद और वाइफ, इनके दरमियान बदखलक का होना भी सिला रहमी ना पैदा करने का एक बहुत बड़ी सबब है, एक बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर शोहर के रिश्तेदार आते हैं, बीवी उनको जो है खुशी से नहीं देखती, ठीक है, उनकी जो ज़ियाफ़त है या उनकी जिसे कहते हैं कि खिदमत है, उनकी मेहमान नवाज़ी उस लेवल पे, जिस लेवल पे करनी चाहिए कि शोहर के रिश्तेदार है, वो उस लेवल पे जब नहीं देखती, तब मियाँ बीवी के दरमियान भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह जब बीवी के ख़ानदान के कुछ लोग आते हैं, शोहर भी इसको नहीं देखता, तब इनके दरमियान क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने का बेहतरीन जो बेसिक जुज़ है वो यही है कि आपस में बदखलक होना। ठीक है, तो आपस में इनको क्या करना चाहिए कि इनके रिश्तेदारों के दरमियान आपको ठीक रहना चाहिए। आप मेरे से अगली मिसाल ले लीजिए कि मतलब गरीब रिश्तेदारों को हकीर जानना, इनसे जो है ला ताल्लुक़ी कर देना भी ये जो है सिला रहमी को तोड़ने वाले असबाब है बेसिकली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनसे मुकम्मल तौर पर दूरी इख्तियार करनी है कि अपने गरीब रिश्तेदारों को हकीर नहीं जानना। याद रखें, ये गरीब रिश्तेदारी आप लोगों का सरमाया होते हैं। चूँकि बाज़ लोगों का सरमाया पैसे होते हैं, लेकिन मेरा, अगर मैं कहूँ, मेरा सरमाया मेरे स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह गरीब लोगों के रिश्तेदार जो है ना बेसिकली वो उनका सरमाया होते हैं। तो इनके साथ में आपने ताल्लुक़ रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट मिसाल मुझसे ये ले लीजिए कि आपने खुशी के मौके के ऊपर रिश्तेदारों को जोड़ना है, आपने खुशी के मौके पर रिश्तेदारों को मिलाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, बेसिकली इनवाइट करना है। व्हेन आप अगर उनको बुलाते नहीं हैं, इनवाइट नहीं करते, मोरल का निकलता है नतीजा क्या बनता है, आपके लिए उनके दिल में सुलह रहमी नहीं रहती। मीन ये कि जब उनकी जो है कोई खुशी का मौका होता है, दैन वो भी आपको नहीं बुलाते चूँकि आपने उनको नहीं बुलाया। तो इसलिए क्या होता है कि ये सुलह रहमी कायम करने के लिए आपको खुशी के मौके पर अपने रिश्तेदारों को याद रखना होता है और बेसिकली उनको तारीफ़ देने पड़ते हैं उस वक़्त जब आप खुशी के मौके में हैं। मीन ये कि जो है आप एक लोगों को इनवाइट करते हैं, हर इनविटेशन वाले जो है रिश्तेदार को आपने तारीफ़ देने हैं। इससे क्या होगा, सुलह रहमी का मुज़ाहरा होगा। तो अब मेरे से मिसाल ले लें कि वालिदैन के बेसिकली आबा व अजदाद का ख्याल रखें। अब मैं आपको मिसाल इसको इस तरह एक्सप्लेन करूं कि वालिदैन के कितने ऐसे रिश्ते हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब हमारे बाबा के दादा कह लें, उनके भाई हैं, अब वो अगर हमारे घर आते हैं तो हमें नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन घर वाले उनकी सही खिदमत करते हैं जैसे मेहमानों की जाती है, रिश्तेदारों की, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये कौन है। इस तरह की वालिदैन के रिश्तेदारों का ख्याल रखना और अपनी औलाद से उनका तारुफ़ करवाना, अपनी औलाद से उनकी पहचान बेसिकली करवाना कि ये कौन है। चूँकि अब आपको पता चुका कि हमें तो नहीं पता कि ये कौन है, आपकी कितनी जो है बड़ी चैन चलती आ रही है। ठीक है, तो उस चैन को आपने तारुफ़ करवाना है हमारे साथ, उनका जो है पूरा इंट्रोडक्शन करवाना है, फिर हमें पता चलेगा, तब हम जो है उनकी जो है खिदमत कह लें या उनके बारे में जो कुछ भी बात कर सकते हैं। उससे पहले तो मतलब ये मुमकिन नहीं है ना कि हम किसी के बारे में कुछ भी कमेंट्स करें। तो ये चंद कंडीशंस थी जिससे सिला रहमी का मुज़ाहरा हो सकता है। अदरवाइज़
और भी बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन ये चंद मिसाल बताने का मकसद जो होता है, याद रखें, मिसाल उसको दी जाती है या उस वजह से दी जाती है कि आपको टेक्निकल बात समझ आ जाए। याद रखें, मैं दोहरा दूँ कि मिसाल देने का मकसद ये होता है, एक जदीद तारीफ़ होती है, जदीद बात होती है, उसको समझाने के लिए, माइंड में बैठाने के लिए आपको एग्जांपल दी जाती है, माइंड में बैठाने के लिए मिसाल दी जाती है। जिस तरह मैं आपको पहले 4-5 मिसालें दे चुका, देने का मकसद क्या था कि आपको समझ आ जाए बेसिकली ये सुलह रहमी होती क्या है और किन कंडीशंस में हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको किस तरह हम इसका सुलह रहमी का मुज़ाहरा कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और मज़ीद करता हूँ कि आपको इन मिसालों से आपको ये टॉपिक आज का समझ आ जाए होगा। अगर आपको कहीं से कुछ भी डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके साथ आपको बता दूँगा। तो लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेसिकली कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपकी इनबॉक्स में नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद शुएब टीच।